देखिए, बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की मैं बात बताऊँ, ये बड़े हरदिल अज़ीज़ लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कर्नाटका में मुस्लिम लीडरशिप में इस वक्त इनसे ज़्यादा फेमस और लोगों के मोहब्बत के दायरे में आने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के चैनल के वास्ते से ये कहना चाहता हूँ कि वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उन्हें चाहिए कि वो या तो खुद यूनिवर्सिटी बनाएं या गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कहें कि भाई वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं। बड़ी यूनिवर्सिटी है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से होनी चाहिए। एजुकेशन सबके लिए है, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा एहसान है इस इलाके के लोगों पर, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर, और उनके नाम से कोई एक इदारा ऐसा ना हो जो तो बड़ा कई मरतबा अफसोस है। ये उनका शौक है मेरे ख्याल में, उन्हें अच्छा लगता है कि मैं गरीबों की मदद करूं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन नाम दर्ज हो जाएगा कि जी ये काम किसने किया था, कि जी सारे काम भी बीजेड ज़मीर साहब ने किए और ये काम भी उन्होंने किया। जितनी मोहब्बत उनसे मुसलमान करते हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मोहब्बत जो हमारे हम वतन भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये उनकी बड़ी पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मुसलमानों के बच्चों को रोज़गार भी मिले और उन्हें एजुकेशन मिले। जैसे बिदर वाले हैं, शाहीन ग्रुप है, वो भी काम कर रहे हैं, अलमीन वाले हैं, इन्होंने भी काफ़ी इस पे काम किया था। लेकिन की बातें, अब दूसरी बात रही कर्नाटक की। कर्नाटका में ऐसे कई लोग हैं, स्कूल्स की बात है। जी, कर्नाटका में ऐसे कई लोग हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं। जैसे बिदर वाले हैं, शाहीन ग्रुप है, वो भी काम कर रहे हैं, अलमीन वाले हैं, इन्होंने भी काफी इस पे काम किया था। लेकिन अलमीन वालों का काम थोड़ा सा अब स्टॉप हो गया है। पीछे तकरीबन 10-15 साल पहले काफी ग्रोथ ही लोग कर रहे थे, लेकिन अभी रुक गए हैं। खैर वो एक वक्त आता है, कभी किसी का कभी किसी का होता है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लीडर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे उन लीडर्स को खास तौर से मुसलमानों की एजुकेशन पर काम करना चाहिए। हमारे जैसे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हैं, या तनवीर सेठ साहब थे, या और भी जो लोग हैं, इन सब लोगों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि 2-4 यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं, ताकि हमारे बच्चों को स्पेशली मतलब के वहाँ पे पढ़ने का मौका मिले, और जो मुसलमानों में मतलब कि लिटरेसी रेट है वो कम हो। अच्छा, ये सवाल जब जैसे आप नाम ले लिए हैं कई बड़े लीडर्स का, तो मैं वहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हिजाब के ताल्लुक से जिस तरीके से हंगामा हुआ था उस टाइम में कई लीडर एक ही बात बता रहे थे कि अब हमें अपना स्कूल चाहिए, अब हमें अपना कॉलेज चाहिए। अब हमारे हिसाब से यहाँ पर माइनॉरिटी के कई लीडर्स आए हैं, चुनकर आए हैं, और कई मिनिस्टर भी बने हैं। तो इनका काम इस वक्त में क्या होना चाहिए? क्या माइनॉरिटी का भी ख्याल वो रखते हुए कई स्कूल, उर्दू स्कूल हो या स्कूल्स बनाए, या वो सिर्फ माइनॉरिटी का काम करने के नाम पर रह जाए? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो उनकी ये है कि वो पूरे प्रदेश के लिए काम करें, पूरे सूबे के लिए काम करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक अलग बात है। एज ए लीडर आपको सबके लिए काम करना चाहिए। लेकिन आपको एक खास तबके की अगर जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको माइनॉरिटीज के लिए काम करना है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और फिर वो पूरी माइनॉरिटीज का बोझ आपके कांधों पर है। तो आपको चाहिए कि आप स्पेशली इस पर वर्क करें, और जो उनके मतलब के प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर काम करें। ज़्यादा नहीं, एक मैं समझता हूँ कि अगर कर्नाटक में 12 से 13% मुसलमान है, कोई बहुत ज़्यादा ये पॉपुलेशन नहीं है, अगर इस पर थोड़ा सा ये लोग फोकस कर लें तो यहाँ के मुसलमानों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। पहले से यहाँ काफ़ी हद तक मतलब कि सिस्टम मौजूद है, या तो उस सिस्टम को अपग्रेड कर लें या फिर नए सिरे से कुछ चीज़ें लेकर के आ जाएं, और इजीली कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मतलब कि मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके पास उनकी इकोनॉमिक हालत भी अच्छी है। कोई ऐसा नहीं है जहाँ वो लोग हज के मामले में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, दीगर मजहबी मामलात में अच्छा खासा खर्च करते हैं। तो एक मरतबा अगर थोड़ी सी सोच लें कि हमारी कौम की जो मेन प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है, और दूसरी मैं आपको मेन प्रॉब्लम बता दूं वो इकोनॉमी है कि मुसलमानों में गुर्बत बहुत ज्यादा है। जब तक गुर्बत खत्म नहीं होगी, जब तक एजुकेशन भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से। तो पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मुसलमानों के बच्चों को रोजगार भी मिले और उन्हें एजुकेशन भी मिले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर, ऐसे 2-3 मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान को बनाया गया है। तो अभी बीजेड ज़मीर अहमद खान के ऊपर कितना बोझ हो जाएगा। रही दूसरी बात, अब उन्होंने ऐलान किया है 3000 जो कच्चे मकानात हैं उनको पक्के मकानात देने का। तो खान को कई लोग बता रहे हैं कि सिर्फ वो पैसे तकसीम करने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम नॉर्मली
बात सुनते रहते हैं, यहाँ पर उनको इस चीज़ पर अब फोकस देना चाहिए या स्कूल्स बनाने के ऊपर? देखिए, पैसे तकसीम कर देना ये उनका शौक है मेरे ख्याल में, उन्हें अच्छा लगता है कि भाई जी। मैं गरीबों की मदद करूं, ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी कहावत है चाइनीज लोगों की कि आप किसी को मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दें, जी, जी। ताकि वो हमेशा मछली पकड़ ले और खा ले। तो आप किसी की एक मर्तबा मदद कर दें, अच्छी बात है, मदद से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी उसकी मदद कर दीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, है ना। तो बीजेड जमीर अहमद खान साहब के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें चाहिए कि वो कुछ ऐसा इसका सोल्यूशन निकालें कि लोग अपना मकान खुद बना लें, उन्हें रोजगार का ऐसा कोई जरिया दे दें कि आपको मकान बनाने की जरूरत ना पड़े उनकी, बल्कि वो लोग खुद साल 2 साल में कमा के मकान बना लें। ऐसा जरिया बनाए आप। बुनियादी जो जरूरत है वो रोजगार की है। भाई आप एक मरतबा फीस दे देंगे मेरी, लेकिन कल को फिर जरूरत पड़ेगी, फिर कौन देगा? तो आप मुझे ऐसा रोजगार दे दीजिए कि मैं अपनी फीस खुद पे कर लूं, आपकी जरूरत ही ना पड़े। तो जरूरत इस बात की है। हमारे मुल्क में मसला यह है कि हम चीजें तो बांट देते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स पर उस पर हम फोकस नहीं करते। मैं पिछले दिनों 6 तारीख से 20 तारीख तक 22 तारीख तक हज भवन में था। वहां पर मैंने एक लंगर बीजेड जमीर अहमद खान की तरफ से और दीगर बहुत सारे वहाँ पर लोग हैं, वो लोग जो है काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किए थे। तो मैं वहाँ हर रोज़ जाया करता था। वहाँ के लोगों की एक मोहब्बत और एक जज्बा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता कि वाकई क्या ये वाहिद शख्सियत है जो बीजेड जमीर अहमद खान जिस तरीके से लोगों के दिल में बैठे हुए। मैं लेडीज सेक्शन में घुसा तो वहाँ पर कई औरतें मेरे सामने आई, बोले कि बीजेड जमीर अहमद खान को चांद सूरज की रोशनी दे, और कई ऐसी औरतें आई कि उनके परिवार को दुआ करने लगी, और कोई ऐसी औरतें आई उनको सीएम की दुआ करने लगी। तो इनकी मोहब्बत तो लोगों के दिल में बैठी हुई है। अब इस मोहब्बत को और बढ़ाना किस तरीके से चाहिए, जिस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं इस करते रहे, या हुकूमत के हिसाब से करते रहे? देखिए, बीजेड जमीर अहमद खान साहब की मैं बात बताऊं, ये बड़े हरदिल अजीज लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कर्नाटका में मुस्लिम लीडरशिप में इस वक्त इनसे ज़्यादा फेमस और लोगों के मोहब्बत के दायरे में आने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये एक बड़ा मसला है कि वो हज के मौके पे बड़ा खर्च करते हैं। और मैं आपको इनका एक वाकया बता देता हूँ। पहले मैं इधर श्रीनिवासपुर में था, तो वहाँ पे बीजेड जमीर साहब एक शादी के फंक्शन में गए थे, उसमें मेरी जिम्मेदारी निकाह पढ़ाने की थी। तो वहाँ हमने मतलब कि बीजेड जमीर खान साहब से एक रिक्वेस्ट करी कि जी आप बेंगलोर से तो उलमा को हज पे भेजते हैं जी, है ना, लेकिन बाकी कर्नाटक वालों को कौन भेजेगा जी। तो हमने एक वैसे ही उनसे कहा, और हमने उनसे कहा कि जी आपका तो गोल्डन हार्ट है, आपका तो सोने का दिल है, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें आप उनकी दरिया दिली को मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने वहीं ऑन द स्पॉट खड़े होकर कहा कि जी मैं हर साल श्रीनिवासपुर ताल्लुक से 5 उलमा को हज पे भेजूंगा, है ना। उसमें से कई, तो वो उनका दिल है जी। वैसा दिल मैं नहीं समझता कि शायद किसी और के पास है, होना चाहिए, और हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के दिल होते हैं लोगों के, लेकिन बीजेड जमीर खान साहब की बात अलग है ना। मैं मतलब कि मेरे पास शायद उनकी खिदमात की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है, जिस तरह के वो काम करते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ बड़ी अहम यह है कि उन्होंने अपनी फेस वैल्यू सिर्फ मुसलमानों में नहीं बनाई है। जितनी मोहब्बत उनसे मुसलमान करते हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मोहब्बत जो हमारे हम वतन भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है, वरना तो हम वन साइड होकर के रह जाते हैं कि जी मुसलमानों के लीडर तो मुसलमानों के ही बन गए। तो ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है। एक सेकुलर कंट्री में हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी आसानियाँ होती हैं। अगर हम बीजेड जमीर अहमद खान पे बात करने अब बैठेंगे और भी बात बढ़ते रहेगी, लंबी बात होगी, लेकिन मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेड जमीर अहमद खान की खिदमत जिस तरीके से कर्नाटक में चल रहे हैं, ये इसी तरीके से चलते रहे, दुआ करिए आप भी। और रही दूसरी बात, हम जो माइनॉरिटी के स्कूल्स के बारे में जो कोशिश की बात कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस हो जी। इसमें मैं बीजेड जमीर अहमद खान साहब से आपके चैनल के वास्ते से ये कहना चाहता हूँ कि वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उन्हें चाहिए कि वो या तो खुद यूनिवर्सिटी बनाएं जी, या गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कहें कि भाई वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं, बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका शुमार हिंदुस्तान की मुमताज़ यूनिवर्सिटीज़ में हो, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया है, JNU है। इस तरह की एक यूनिवर्सिटी कर्नाटक में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से होनी चाहिए। एजुकेशन सबके लिए है, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा एहसान है इस इलाके के लोगों पर, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर, और उनके नाम से कोई एक इदारा ऐसा ना हो जो तो बड़ा कई मरतबा अफसोस होता है। तो अभी उनके पास ही पावर है कि अगर वो चाहें तो
सिद्धरामैया साहब को, सीएम साहब से कहें कि भाई हमें टीपू सुल्तान के नाम से यूनिवर्सिटी बनानी है, तो ये उनका बड़ा अच्छा कदम होगा और तारीख में उनका नाम दर्ज हो जाएगा कि जी ये काम किसने किया था, कि जी सारे काम भी बिज़ैर ज़मीर साहब ने किए और ये काम भी उन्होंने किया। जी जी। तो माशाअल्लाह एम रहमान साहब से हमारी बात हुई, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। हम कई मुद्दों पर बात किए हैं और हर मुद्दे के, हर सवाल के जवाब काफ़ी बेबागी से और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें जवाब मिला है। हम कई लीडरान के बारे में भी बात किए हैं। और रही दूसरी बात, जिस तरीके से हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम होगी। तो मैं हूँ आपका दोस्त सैयद फारूक अहमद। अस्सलाम वालेकुम।